दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आपको एक ले चलूंगा ऐसी दुनिया में जहां आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी दुनिया में ले चलूंगा, एक अनोखा दुनिया, एक दूसरी प्लेनेट पे ले चलूंगा आपको। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ले चलूंगा। किससे चलिएगा वो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है कि कैसे जाना है, तो आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आज का वीडियो है अपना चांद का वो रहस्यमयी जगह जहाँ जहाँ अपना चंद्रयान गया है या कोई जांच एजेंसियां जहाँ गई हैं वहाँ की तस्वीरें हैं। वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, चांद पे से क्या रहस्य है, सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचकर एक बार फिर ये उम्मीद पक्की कर दी है कि अब चांद वो पर तो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत जबरदस्त लेकिन क्या तरीके से आपने लैंड हुआ सोचा है कि अगर आपको चांद पर भेज दिया जाए तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगा? आप वहां कैसा महसूस करेंगे? कैसा महसूस करूंगा? क्या मैं हुआ? वहां का राजा रहूंगा, अचंभे अकेले में पड़ गए रहूंगा, ना? तो मजे से चलिए खाऊंगा पीऊंगा आज रहूंगा। आपको फिर चांद खाना कहाँ की से खाऊंगा सैर भाई? पर लिए चलते हैं। वीडियो देखते समय आपको सच में यही फीलिंग आने वाली है जैसे कि आप सच में चांद की सैर पर गए हों। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और चलिए हमारे साथ चांद की सैर पर। चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी गहरी सांस ले लीजिए। दोस्तों, चांद इस समय सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब चांद की बातें कर रहे हैं। और जब चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रखा तो लोगों को एक्साइटमेंट में ऐसा लगने लगा कि जैसे चंद्रयान-3 नहीं बल्कि वो खुद चांद पर जा रहे हैं। लेकिन ये तो दोस्तों, है भाई। चांद पर जाना इतना आसान नहीं बच्चा है। को ये हम पता है ये चंद्रयान-3 बात के कि सफर को चंद्रयान देखकर हमारा जान ही चांद चुके पे हैं। गया हुआ है लेकिन फिर भी अगर और आप उसका पृथ्वी काम से क्या है? 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसरो की तरह लंबे रूट से तो नहीं जा सकते। और अब तक सबसे जल्दी केवल 4 दिन में चांद पर पहुंचने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। तो अगर हम अमेरिका के पाथ को फॉलो करके चांद पर पहुंच जाते हैं तो जैसे ही आप स्पेस क्राफ्ट से उतरेंगे आपको दिखाई देंगी चांद की उबड़ खाबड़ जमीन। जी हाँ दोस्तों, चांद की जमीन धरती की तरह समतल नहीं है। वहाँ काफी बड़े बड़े क्रीटर्स यानी कि गड्ढे हैं। तो वहां पर चलने के लिए क्या आपको ग्राफिक्स है इनसे भाई! बचकर चलना ग्राफिक्स होगा। देख तो मन इसके एकदम बाद जब आप अपनी आंखें करता है कि मैं उठाकर चला जाऊं। ऊपर देखेंगे तो आपको अपनी सुंदर सी पृथ्वी नजर आएगी। और जिस तरह से आपको धरती से चांद दिखाई देता है ठीक उसी तरह से चांद से धरती उदय और अस्त होती दिखेगी। इतना ही नहीं, आप पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमते हुए भी देख पाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से काफ़ी कम है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में जब आप चांद पर पहुंच जाएंगे तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा, यानी कि आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। जैसे कि अगर आपका वज़न धरती पर 60 किलो है तो चांद पर आपका वज़न होगा महज अगर यहाँ पे 10 100 किलो। किलो का तो वहाँ पे 20 बिना किलो हो डाइटिंग जाएंगे के आप। आपका वज़न कम हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से ही आप चांद पर आसानी से चल नहीं सकते। वहाँ आपको उछल उछल कर चलना होता है। इसके बाद जो चीज़ आपको चांद की सतह पर नजर आएगी वो है कचरा। जी हाँ, हम इंसानों ने चांद को भी नहीं छोड़ा। चांद पर कितना कबाड़ यानी कचरा जमा है इसके बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। चांद पर लगभग 200 टन कबाड़ मौजूद है। इस कबाड़ में भारी भरकम मशीनें और टेक्निकल चीजें तो हैं ही, इसके अलावा 200 टन! भाला, बाप! बाज का पंख, चिमटे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश और रैक भी है। साथ ही पॉलिथीन जिसमें मानव मल और यूरिन मौजूद है। ये कचरा उन एस्ट्रोनॉट्स का है जो नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर गए और हर बार वहाँ ढेर सारा कचरा छोड़ा। इसके अलावा कई स्पेसक्राफ्ट का मलबा भी वहाँ पड़ा हुआ है। नील आर दोस्तों, चांद पर कोई भी नाम है एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ किसी भी तरह की कोई हवा नहीं, इसीलिए वहाँ जो चीज़ जैसी है हमेशा वैसी ही रहती है। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान आज तक वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह चंद्रयान-3 के रोवर से बनने वाले निशान भी वहाँ अमर हो चुके हैं। लेकिन इसी वजह से चांद पर आप अपने साथियों से बात नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और चांद पर तो हवा होती ही नहीं है। इसीलिए आप किसी को कितनी भी हाँ, तेज़ आवाज़ लगाकर बुला लें, कोई आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से वो बात कर पाते हैं। चांद पर पहुंचते ही एक बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडराने लगता है, लेकिन दोस्तों, और वो ये कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर है नहीं। इस वजह से वो धरती की तरह अपनी तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स को रोक नहीं पाता कोई और वो हवा, सीधे कोई आकर पानी, कोई चांद की कुछ भी जमीन नहीं है से भाई वहाँ टकरा पे, जाते हैं। कुछ भी नहीं है। और चांद पर बने एकदम बड़े ऐसे बड़े बस क्रेटर्स का कारण भी ऐसे यही रहता है। है एकदम शांत। अब दोस्तों, चांद पर ज्यादा देर रुकने पर आप बोर होने लगोगे, क्योंकि चांद पर कोई भी यार ये एंटरटेनमेंट का जब साधन गड्ढा नहीं। होगा तो उसमें पानी आपका ज़रूर होगा मोबाइल यार, वहाँ काम नहीं जब करेगा। भी गड्ढा हुआ है अगर उसमें। आप भी यही सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जिसकी स्पीड 19 Mbps है। यानी कि चांद पर जाने के बाद भी आप हमारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, ओ अब जब भाई, चांद पर डेरा बसाने के बारे में सोचा ही जाने लगा है, तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि चांद पर दिन रात कैसे होते हैं। दोस्तों, चांद पर 14 दिन का दिन और 14 दिनों की रात होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री पर घूमते हुए पृथ्वी के रात चारों होती है। ओर चक्कर लगाता है, तो उसको इसमें 29 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफ़ी समय तक पृथ्वी की तरफ रहता है, इसी तरह दूसरा हिस्सा भी काफ़ी समय तक पृथ्वी के सामने रहता है। इसी वजह से पृथ्वी के सामने एक ही हिस्सा रहता है। वहीं चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी के सामने नहीं रहता और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है, और यही वो जगह है जहाँ चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है। ये चांद का साउथ पोल है और साथ में फार साइड भी इसे कहा जाता है, जो कि चांद के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफ़ी ठंडा होता है। रात को यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चाँद सकता है, गोल है ना, और उसके ऐसे में पीछे किसी भी वाला हिस्से में इंसान का बता यहाँ रहे हैं। सर्वाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए इस जगह जाने से आज तक सभी डरते थे। नासा ने अपने 12 नामुमकिन। एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा, लेकिन इसके सभी मिशन उस जगह पे नहीं जहां पर चंद्रयान 3 गया था। वो नियर साइड में इक्वेटर के पास ही है। साउथ पोल पे सिर्फ भारत उतरा है। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत ही मुश्किल काम था, और अब भारत इस एरिया में लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, जब हम धरती पर से ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है, लेकिन अगर हम चांद की सतह से ऊपर देखेंगे तो हमें केवल काला रंग नजर आएगा। अब बात करें चांद की रोशनी की, तो रात को आसमान में सबसे तेज चमकने वाला अगर कोई पिंड है तो वो चांद है। लेकिन चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। असल में जो चांद हमें दिखाई देता है उसके चमकने का कारण सूरज होता है, क्योंकि सूरज से आने वाली लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है, जिससे वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, चांद अपने एक्सिस पर 1.4 डिग्री तक झुकता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकती है। और इसीलिए पृथ्वी पर अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ कोई मौसम नहीं होते। इसके साथ ही चांद पर कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कभी भी चांद की रोशनी नहीं पहुँचती। इसके साथ ही चांद पर कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि चांद का आकार कैसा है तो आपका जवाब होगा गोल, लेकिन ये सच नहीं है। असल में चांद का आकार गोल न होकर अंडाकार है, और हर साल चांद धरती से 1.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। दोस्तों, भले ही पृथ्वी का एक अंडाकार चांद है, हो, लेकिन अंडाकार। सोलर सिस्टम में हर ग्रह के पास उसके खुद के चांद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोलर सिस्टम में लगभग 135 चांद हैं। अपने चाँद। और अब सबसे हर इंटरेस्टिंग प्लेनेट फैक्ट का ये अपना एक कि चाँद होता धरती है। पर जीवन के लिए जरूरी चीजों में से एक चांद भी है। बहुत सारे को तो जानते 3-3, हैं क्यों? 4-4, 5-5 है तो जब भाई। थिया नाम का एक बड़ा सा ग्रह पृथ्वी से टकराया, तब चांद का निर्माण हुआ। लेकिन उसी वजह से धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री तक झुक गए, और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये झुकाव आज तक बना हुआ है। और इसी झुकाव की वजह से मौसम धरती पर बदलते हैं, और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का एक कारण यहाँ का मौसम भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चांद का सफर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों वीडियो कुछ खास था, वीडियो बहुत ही मज़ा आया, वीडियो में बहुत ही जानकारियाँ मिली। वीडियो एकदम मतलब नहीं कहता है दूसरी दुनिया में जाना है, दूसरी दुनिया में घूम के आया हूँ भाई। और आप लोग भी मेरे साथ घूम लीजिए दूसरी दुनिया में, बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया था ये। और ये भी गया था घूमने, ये चल रही, ये निकल 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 ये भी गया था घूमने। और भाई साहब ये वीडियो बता दूँ आपको कि अगर पृथ्वी से वो क्या था वो नहीं टकरा था तो हमारा चाँद अलग नहीं होता। जब चाँद अलग नहीं होता तो इतना भसड़ी नहीं मचता यार। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ उतरेगा, कोई वहाँ उतरेगा। बहुत ही पुराना पृथ्वी है हमारा, और चाँद भी हमारा पुराना है। कैसा लगा वीडियो आपको? ज़रा बताइए कैसा था दुनिया चाँद का? और चाँद का दुनिया इतना अच्छा ग्राफ़िक्स लगा रखा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था हकीकत में मैं वहीं पे हूँ।
और वो अपने नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। आदमी अंधेरे में रहेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो काफ़ी अच्छा नॉलेज था इसमें कि चाँद का ग्रेविटी कितना है, चाँद पे लोग जाते हैं तो कितना वज़न होता है, कितने वेट होते हैं लोगों के वहाँ पे। अगर यहाँ पे आप 100 किलो के हैं तो वहाँ पे जाके 20 किलो, 15 किलो के हो जाएँगे। तो इसी प्रकार का है। मैं सोच रहा हूँ अपने काका को भेज दूँ वहीं पे, क्योंकि वो 100 किलो के हैं, वहाँ पे जाके 100 किलो के हैं, तो वहाँ पे जाके 20-25 किलो के हो जाएँगे। कम से कम तो सेफ तो रहेंगे भाई। मेरे बहुत टेंशन है मेरे काका की, बहुत परेशान है वो, आप भी समझ सकते हो। तो सोच रहा हूँ भेज दूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद, जय भारत।